सही बुखारी, किताब गज़वत का बयान, बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4001। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मफजल ने बयान किया, कहा हमसे खालिद बिन ज़कून ने, उनसे रबी बिन मूज़ ने बयान किया कि जिस रात मेरी शादी हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सुबह को मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे बिस्तर पर बैठे, जैसे अब तुम यहाँ मेरे पास बैठे हुए हो। चंद बच्चियाँ दफ बजा रही थीं और वो अशार पढ़ रही थीं जिनमें उनके उन ख़ानदान वालों का जिक्र था जो बदर की लड़ाई में शहीद हो गए थे। इन्हीं में एक लड़की ने ये मिसरा भी पढ़ा कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो कल होने वाली बात को जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ना पढ़ो बल्कि जो पहले पढ़ रही थीं वही पढ़ो। सही बुखारी, किताब गज़वत का बयान, बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4002। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा राजी ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम बिन यूसुफ ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर बिन राशिद ने, इन्हीं ज़हरी ने। दूसरी सनद। और हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे भाई अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन बिलाल ने, उनसे मोहम्मद बिन अबी अतीक ने, उनसे इब्न शहाब ज़हरी ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू तुल्हा ने खबर दी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर की लड़ाई में शरीक थे कि फ़रिश्ते इस घर में नहीं आते जिसमें तस्वीर या कुत्ता हो। उनकी मुराद जानदार की तस्वीर से थी। सही बुखारी, किताब गज़वत का बयान, बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4003। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस बिन यजीद ने खबर दी। दूसरी सनद। इमाम बुखारी ने कहा हमको अहमद बिन सालेह ने खबर दी, उनसे अनबसा बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, इन्हीं अली बिन हसीन इमाम ज़ैन अल आबिदीन ने खबर दी, इन्हीं हसीन बिन अली ने खबर दी और उनसे अली ने बयान किया कि जंग बदर की गनीमत में से मुझे एक और ओनटनी मिली थी और उसी जंग की गनीमत में से अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुम्स के तौर पर हिस्सा मुकर्रर किया था इसमें से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक ओनटनी इनायत फरमाई थी। फिर मेरा इरादा हवा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा की रुखसती करा लाऊं। इसलिए बनी क़िंता के एक सुनार से बातचीत की कि वो मेरे साथ चले और हम अज़फ़र घास लाएं। मेरा इरादा था कि मैं इस घास को सुनारों के हाथ बेच दूंगा और उसकी कीमत वलीमा की दावत में लगाऊंगा। मैं अभी अपनी ओनटनी के लिए पालान, टोकरे और रसीन जुमा कर रहा था। ओनटनियाँ एक अंसारी सहाबी के हुजरा के करीब बैठी हुई थीं। मैं जिन इंतज़ामात में था जब वो पूरे हो गए तो ओनटनियों को लेने आया, वहाँ देखा कि उनके कोहान किसी ने काट दिए हैं और कोक चीर कर अंदर से कलीजी निकाल ली है। ये हालत देखकर मैं अपने हंसों को ना रोक सका। मैंने पूछा, ये किसने किया है? लोगों ने बताया कि हमज़ा बिन अब्दाल मतलब ने और वो अभी उसी हुजरा में अंसार के साथ शराब नोशी की एक मजलिस में मौजूद हैं। उनके पास एक गाने वाली है और इनके दोस्त अहबाब हैं। गाने वाली ने गाते हुए जब ये मिसरा पढ़ा, ए हमज़ा ये उम्दा और फरबा ओनटनियाँ हैं, तो हमज़ा ने कूदकर अपनी तलवार थामी और उन दोनों ओनटनियों के कोहान काट डाले और उनकी कोख चीर कर अंदर से कलीजी निकाल ली। अली ने बयान किया कि फिर मैं वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ज़ैद बिन हारसा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे गम को पहले ही जान लिया और फरमाया कि क्या बात पेश आई। मैं बोला, या रसूल अल्लाह, आज जैसी तकलीफ़ की बात कभी पेश नहीं आई थी। हमज़ा ने मेरी दोनों ओनटनियों को पकड़ के उनके कोहान काट डाले और उनकी कोख चीर डाली है। वो यहीं एक घर में शराब की मजलिस जमाए बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक मंगवाई और इसे ओढ़कर आप तशरीफ़ ले चले। मैं और ज़ैद बिन हारसा भी साथ साथ हो लिए। जब इस घर के करीब आप तशरीफ़ ले गए और हमज़ा ने जो कुछ किया था इस पर इन्हीं तंबीह फरमाई। हमज़ा शराब के नशे में मस्त थे और इनकी आँखें सुर्ख थीं। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र उठाई, फिर ज़रा और ऊपर उठाई और आपके घुटनों पर देखने लगे, फिर और नज़र उठाई और आपके चेहरा पर देखने लगे। फिर कहने लगे, तुम सब मेरे बाप के ग़ुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि वो उस वक्त बेहोश हैं। इसलिए आप फ़ौरन उल्टे पाँव इस घर से बाहर निकल आए, हम भी आपके साथ थे। सही बुखारी, किताब गज़वत का बयान, बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4004। तर्जुमा।
मुझसे मोहम्मद बिन इबाद ने बयान किया, कहा हमको सुफियान बिन ईना ने खबर दी, कहा कि ये रिवायत हमें अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह असबहानी ने लिखकर भेजी। इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मक़ल से सुना कि अली ने सहल बिन हनीफ के जनाजे पर तकब्बीरें कहीं और कहा कि वो बदर की लड़ाई में शरीक थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4005। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना और इन्होंने उम्र बिन ख़िताब से बयान किया कि जब हिफ्सा बिन उम्र के शौहर खनीस बिन हज़ाफ़ा सहमी की वफ़ात हो गई, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में थे और बदर की लड़ाई में इन्होंने शिरकत की थी और मदीना में इनकी वफ़ात हो गई थी। उन्होंने बयान किया कि मेरी मुलाकात उस्मान बिन अफ़ान से हुई तो मैंने उनसे हिफ्सा का जिक्र किया और कहा कि अगर आप चाहें तो इसका निकाह मैं आपसे कर दूं। इन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा, इसलिए मैं चंद दिनों के लिए ठहर गया। फिर इन्होंने कहा कि मेरी राय ये हुई है कि अभी मैं निकाह ना करूं। उन्होंने कहा कि फिर मेरी मुलाकात अबू बकर से हुई और उनसे भी मैंने यही कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपका निकाह हिफ्सा बिन उम्र से कर दूं। अबू बकर खामोश हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। इनका ये तरीक़ा अमल उस्मान से भी ज़्यादा मेरे लिए बाइस तकलीफ़ हुआ। कुछ दिनों में ने और तौक़फ़ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिफ्सा का पैगाम भेजा और मैंने उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। इसके बाद अबू बकर की मुलाकात मुझसे हुई तो इन्होंने कहा, शायद आपको मेरे इस तर्ज़ अमल से तकलीफ़ हुई होगी कि जब आपकी मुझसे मुलाकात हुई और आपने हिफ्सा के मुताल्लिक़ मुझसे बात की तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि हम तकलीफ़ हुई थी। इन्होंने बताया कि आपकी बात का मैंने सिर्फ इसलिए कोई जवाब नहीं दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हिफ्सा का जिक्र किया था, मुझसे मशवरा लिया था कि मैं इससे निकाह कर लूं और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश नहीं कर सकता था। अगर आप हिफ्सा से निकाह का इरादा छोड़ देते तो बेशक मैं इनसे निकाह कर लेता। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4006। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम क़स्साब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे एदी बिन अबान ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन यजीद अंसारी ने, इन्होंने अबू मसूद बदरी उक़बा बिन इमरू अंसारी से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का अपने बाल बच्चों पर खर्च करना भी बाइस सवाब है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4007। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्होंने रू बिन ज़ुबैर से सुना कि अमीरुल मुमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से इन्होंने उनके अहद खिलाफत में यह हदीस बयान की कि मगीरा बिन शोबा जब कूफा के अमीर थे तो इन्होंने एक दिन असर की नमाज में देर की। इस पर ज़ैद बिन हुस्न के नाना अबू मसूद उक़बा बिन इमरू अंसारी उनके यहाँ गए। वो बदर की लड़ाई में शरीक होने वाले सहाबा में से थे और कहा, आपको मालूम है कि जबराइल अलैहिस्सलाम नमाज का तरीक़ा बताने के लिए आए और आपने नमाज पढ़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, पांचों वक्त की नमाजें। फिर फरमाया कि उसी तरह मुझे हुक्म मिला है। बशीर बिन अबी मसूद भी ये हदीस अपने वालिद से बयान करते थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4008। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहिम नख़ी ने, उनसे अबदाल रहमान बिन यजीद नख़ी ने, उनसे अलक़मा बिन यसई ने और उनसे अबू मसूद बदरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अल-बक़रा की 2 आयतें अमन अल-रसूल से आखिर तक ऐसी हैं कि जो शख्स रात में इन्हीं पढ़ ले वो इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। अबदाल रहमान ने बयान किया कि फिर मैंने खुद अबू मसूद से मुलाकात की, वो उस वक्त भी अल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। मैंने उनसे इस हदीस के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने ये हदीस मुझसे बयान की। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4009। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं महमूद बिन रबी ने खबर दी कि अतबान बिन मालिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और वो बदर में शरीक हुए थे और अंसार में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4010। तर्जुमा हमसे अहमद ने बयान किया जो सालेह के बेटे हैं, कहा हमसे अनबसा इब्न खालिद ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन यजीद ने बयान किया और उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि फिर मैंने हसीन बिन मोहम्मद अंसारी से जो बनी सालिम के शरीफ लोगों में से थे,
محمود بن ربی کی حدیث کے متعلق پوچھا جس کی روایت انہوں نے اتبان بن مالک سے کی تھی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب یہ عنوان سے خالی ہے۔ حدیث نمبر 4011۔ ترجمہ، ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے خبر دی، وہ قبیلہ بنی عدی کے سب لوگوں میں بڑے تھے اور ان کے والد عامر بن ربیعہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ عمر نے قدامہ بن مزن کو بحرین کا عامل بنایا تھا، وہ قدامہ بھی بدر کے معرکے میں شریک تھے اور عبداللہ بن عمر اور حفصہ کے ماموں تھے۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب یہ عنوان سے خالی ہے۔ حدیث نمبر 4012۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، کہا ہم سے جبریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے امام مالک را نے، ان سے زہری نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی، بیان کیا کہ رافع بن خدیج نے عبداللہ بن عمر کو خبر دی کہ ان کے دو چچاؤں زہیر اور مظہر رافع بن ندی بن زید انصاری کے بیٹوں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا۔ میں نے سالم سے کہا لیکن آپ تو کرایہ پر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رافع نے اپنے اوپر زیادتی کی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب یہ عنوان سے خالی ہے۔ حدیث نمبر 4013۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، کہا ہم سے جبریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے امام مالک را نے، ان سے زہری نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی، بیان کیا کہ رافع بن خدیج نے عبداللہ بن عمر کو خبر دی کہ ان کے دو چچاؤں زہیر اور مظہر رافع بن ندی بن زید انصاری کے بیٹوں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا۔ میں نے سالم سے کہا لیکن آپ تو کرایہ پر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رافع نے اپنے اوپر زیادتی کی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب یہ عنوان سے خالی ہے۔ حدیث نمبر 4014۔ ترجمہ، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبدال الرحمن نے، انہوں نے عبداللہ بن شداد بن ہاد لیسی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رفاعہ بن رافع انصاری کو دیکھا ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب یہ عنوان سے خالی ہے۔ حدیث نمبر 4015۔ ترجمہ، ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک مروزی نے خبر دی، کہا ہم کو معمر اور یونس دونوں نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں رو بن زبیر نے خبر دی، انہیں مسور بن مخرمہ نے خبر دی کہ امرو بن عوف جو بنی عامر بن لیوی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جرہ کو بحرین وہاں کا جزیہ لانے کے لیے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر علا بن حضرمی کو امیر بنایا تھا، پھر ابو عبیدہ بحرین سے مال 1,00,000 درہم لے کر آئے۔ جب انصار کو ابو عبیدہ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو تمام انصار آپ کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں خوشخبری ہو اور جس سے تمہیں خوشی ہوگی اس کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اس کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک کرو گے اور جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب یہ عنوان سے خالی ہے۔ حدیث نمبر 4016۔ ترجمہ، ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر ہر طرح کے سب کو مار ڈالا کرتے تھے، لیکن جب ابو لبابہ بشیر بن عبد المنظر نے جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نکلنے والے سب کے مارنے سے منع فرمایا تھا تو انہوں نے بھی اسے مارنا چھوڑ دیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب غزوت کا بیان، باب یہ عنوان سے خالی ہے۔ حدیث نمبر 4017۔ ترجمہ، ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر ہر طرح کے سب کو مار ڈالا کرتے تھے،
लेकिन जब अबू लबाबा बशीर बिन अब्दुल ने जो बदर की लड़ाई में शरीक थे, इनसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में निकलने वाले सब के मारने से मना फरमाया था, तो इन्होंने भी उसे मारना छोड़ दिया था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4018। तर्जुमा मुझसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फली ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने कि हमसे इब्न शहाब ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि अंसार के चंद लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही और अर्ज़ किया कि आप हमें इजाज़त अता फरमाएं तो हम अपने भांजे अब्बास का फ़िद्या मुआफ़ कर दें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, उनके फ़िद्या से एक दिरहम भी ना छोड़ना। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4019। तर्जुमा हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न जरेज ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे अता बिन यजीद लैसी ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन नदी ने और उनसे मक़दाद बिन असूद ने। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और मुझसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन इब्राहिम बिन साद ने, उनसे इब्न शहाब के भतीजे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने अपने चचा मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन शहाब से बयान किया, इन्हें अता बिन यजीद लैसी सम अलजनदी ने खबर दी, इन्हें उबैदुल्लाह बिन नदी बिन ख़यार ने खबर दी और इन्हें मक़दाद बिन इमरू कुंदी ने, वो बनी ज़ुहरा के हलीफ थे और बदर की लड़ाई में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इन्होंने खबर दी कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अगर किसी मौका पर मेरी किसी काफिर से टक्कर हो जाए और हम दोनों एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश में लग जाएं और वो मेरे एक हाथ पर तलवार मार कर उसे काट डाले, फिर वो मुझसे भागकर एक दरख्त की पनाह लेकर कहने लगे, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया। तो किया या रसूल अल्लाह, उसके इस इकरार के बाद फिर भी मैं उसे कत्ल कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम उसे कत्ल ना करना। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो पहले मेरा एक हाथ भी काट चुका है और ये इकरार मेरे हाथ काटने के बाद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी यही फरमाया कि उसे कत्ल ना करना, क्योंकि अगर तूने उसे कत्ल कर डाला तो उसे कत्ल करने से पहले जो तुम्हारा मकाम था अब इसका वो मकाम होगा और तुम्हारा मकाम वो होगा जो इसका मकाम उस वक्त था जब इसने इस कलिमा का इकरार नहीं किया था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4020। तर्जुमा मुझसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अलैहि ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान तीमी ने बयान किया, कहा हमसे अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की लड़ाई के दिन फरमाया, कौन देखकर आएगा कि अबू जहल के साथ किया हवा। अब्दुल्लाह बिन मसूद इसके लिए रवाना हुए और देखा कि आफरा के दोनों बेटों ने उसे कत्ल कर दी है और इसकी लाश ठंडी होने वाली है। इन्होंने पूछा, अबू जहल तुम ही हो? इब्न अलैहि ने बयान किया कि इब्न मसूद ने पूछा था कि तो अबू जहल है। इस पर उसने कहा, किया इससे भी बड़ा कोई होगा जिसे तुमने आज कत्ल कर दी है। सुलेमान ने बयान किया, कहा कि या उसने यूं कहा जिसे इसकी कौम ने कत्ल कर दी है। किया इससे भी बड़ा कोई होगा? कहा कि अबू मजल्स ने बयान किया कि अबू जहल ने कहा, काश एक किसान के सिवा मुझे किसी और ने मारा होता। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4021। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा हमसे मुअम्मर ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे इब्न अब्बास ने उनसे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मैंने अबू बकर से कहा, आप हमें साथ लेकर हमारे अंसारी भाइयों के यहाँ चलें। फिर हमारी मुलाकात दो नेक तरीन अंसारी सहाबियों से हुई जिन्होंने बदर की लड़ाई में शिरकत की थी। उबैदुल्लाह ने कहा, फिर मैंने इस हदीस का तज़किरा रू बिन ज़ुबैर से किया तो इन्होंने बताया कि वो दोनों सहाबी अवीम बिन साइदा और मान बिन नदी थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4022। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने मोहम्मद बिन फ़ज़ील से सुना, इन्होंने इस्माइल इब्न अबी खालिद से, इन्होंने कैस बिन अबी हाजिम से कि बदरी सहाबा का सालाना वजीफ़ा 5-5 हज़ार था। उन्होंने फरमाया कि मैं इन्हीं बदरी सहाबा को उन सहाबियों पर फजीलत दूंगा जो उनके बाद ईमान लाए। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4023। तर्जुमा
मुझसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं मोहम्मद बिन जबीर ने, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, आप मग़रिब की नमाज में सूरत वालतूर की तिलावत कर रहे थे। ये पहला मौका था जब मेरे दिल में ईमान ने करार पकड़ा। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान, बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4024। तर्जुमा और उसी सनद से मरूए है, उनसे मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम ने और उनसे उनके वालिद जबीर बिन मतम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कैदीम के मुताल्लिक़ फरमाया था, अगर मतम बिन नदी जिंदा होते और इन पली कैदीम के लिए सिफारिश करते तो मैं इन्हीं उनके कहने से छोड़ देता। और लीस ने यही बिन सईद अंसारी से बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सईद बिन मुसैब ने बयान किया कि पहला फसाद जब बर्पा हुआ यानी उस्मान की शहादत का, तो उसने असहाब बदर में से किसी को बाकी नहीं छोड़ा। फिर जब दूसरा फसाद बर्पा हुआ यानी हिरा का, तो उसने असहाब हदीबिया में से किसी को बाकी नहीं छोड़ा। फिर तीसरा फसाद बर्पा हुआ तो वो उस वक्त तक नहीं गया जब तक लोगों में कुछ भी खूबी या अक्ल बाकी थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान, बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4025। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन उम नमीरी ने बयान किया, कहा हमसे यूनुस बिन यजीद ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़हरी से सुना, कहा कि मैंने रू बिन ज़ुबैर, सईद बिन मुसैब, अलक़मा बिन वक़ास और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा की तहिम्मत के मुताल्लिक़ सुना। इनमें से हर एक ने मुझसे इस वाक़या का कोई हिस्सा बयान किया। आयशा ने बयान किया था कि मैं और मसता बाहर क़ज़ाए हाजत को जा रहे थे कि मसता अपनी चादर में उलझकर फिसल पड़ी। इस पर उनकी ज़बान से निकला, मसता का बुरा हो। मैंने कहा, आपने अच्छी बात नहीं कही। एक ऐसे शख्स को आप बुरा कहती हैं जो बदर में शरीक हो चुका है। फिर इन्होंने तहिम्मत का वाक़या बयान किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान, बाब ये उन्वान से खाली है। हदीस नंबर 4026। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फली बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने और उनसे इब्न शहाब ने बयान किया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वत का बयान था। फिर इन्होंने बयान किया कि जब बदर के किफ़ार मक़तूलीन कुएं में डाले जाने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने इस चीज़ को पा लिया जिसका तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया था। मूसा ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने के इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ऐसे लोगों को आवाज़ दे रहे हैं जो मर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ मैंने उनसे कहा है उसे खुद तुमने भी उनसे ज़्यादा बेहतर तरीक़ा पर नहीं सुना होगा। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि कुरैश सहाबा के जितने लोग बदर में शरीक हुए थे और जिनका हिस्सा भी इस गनीमत में लगा था, उनकी तादाद 81 थी। रू बिन ज़ुबैर बयान करते थे कि ज़ुबैर ने कहा, मैंने इन मुहाजिरीन के हिस्से तक़सीम किए थे और उनकी तादाद 100 थी और ज़्यादा बेहतर इल्म अल्लाह को है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान, बाब शरकाए जंग बदर बिलतरतीब हुरूफ तहज्जी, मर्तबा इमाम बुखारी रहमा अल्लाह। हदीस नंबर 4027। तर्जुमा इन असहाब किराम के नाम जिन्होंने जंग बदर में शिरकत की थी और जिन्हें अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी अपनी इस जामा किताब में ज़िक्र करते हैं जिसको इन्होंने मुरत्तब किया है, यानी यही सही बुखारी। 1 अन्नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 अयास बिन बकीर। 3 अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम बिलाल बिन रबा। 4 हमज़ा बिन अब्दाल मतलब अल-हाशमी। 5 कुरैश के हलीफ हातब बिन अबी बल्ताह। 6 अबू हज़ीफ़ा बिन अतबी बिन रबिया अल-क़रशी। 7 हारसा बिन रबी अंसारी, इन्होंने बदर की जंग में शहादत पाई थी। उनको हारसा बिन सराक़ा भी कहते हैं। ये जंग बदर के मैदान में सिर्फ तमाशाई की हैसियत से आए थे, कम उम्री की वजह से, लेकिन बदर के मैदान में ही उनको एक तीर किफ़ार की तरफ से आकर लगा और उसी से इन्होंने शहादत पाई। 8 खबीब बिन नदी अंसारी। 9 खनीस बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी। 10 रफ़ा बिन राफ़े अंसारी। 11 रफ़ा बिन अब्दुल-मनज़र अबू लबाबा अंसारी। 12 ज़ुबैर बिन उलवाम अल-क़रशी। 13 ज़ैद बिन सहल अबू तुल्हा अंसारी। 14 अबू ज़ैद अंसारी। 15 साद बिन मालिक ज़हरी। 16 साद बिन खुला अल-क़रशी। 17 सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफ़ील अल-क़रशी। 18 सहल बिन हनीफ। 19 ज़हीर बिन राफ़े अंसारी। 20 और उनके भाई अब्दुल्लाह बिन उस्मान। 21 अबू बकर सिद्दीक़ अल-क़रशी। 22 अब्दुल्लाह बिन मसूद अल-हाज़ली। 23 अतबा बिन मसूद अल-हाज़ली। 24 अबदाल रहमान बिन औफ़ अल-ज़हरी। 25 अबीदा बिन हारिस अल-क़रशी। 26 इबादा बिन सामत अंसारी।
27 उम्र बिन ख़िताब अल-अदूए, 28 उस्मान बिन अफ़ान अल-क़रशी। उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी, जो उनके घर में थी, की तीमारदारी के लिए मदीना मुनव्वरा ही में छोड़ा था, लेकिन बदर की गनीमत में आपका भी हिस्सा लगाया था। 29 अली बिन अबी तालिब अल-हाशमी। 30 बनी आमिर बिन लोई के हलीफ इमरू बिन औफ। 31 उक़बा बिन इमरू अंसारी। 32 आमिर बिन रबिया अल-क़रशी। 33 आसिम बिन साबित अंसारी। 34 अबीम बिन साइदा अंसारी। 35 अतबान बिन मालिक अंसारी। 36 क़दामा बिन मुज़ून। 37 क़तादा बिन नोमान अंसारी। 38 माज बिन इमरू बिन जमू। 39 मूज़ बिन आफरा। 40 और उनके भाई माज। 41 मालिक बिन रबिया अब्बासिद अंसारी। 42 मरारा बिन रबी अंसारी। 43 मान बिन निदी अंसारी। 44 मसता बिन असासा बिन इबाद बिन अब्दाल मतलब बिन अबद मनाफ। 45 मक़दाद बिन इमरू अलकंदी बनी ज़ुहरा के हलीफ। 46 और हलाल बिन अबी उमैया अंसारी। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब बनो नज़ीर के यहूदियों के वाक़या का बयान। हदीस नंबर 4028। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन नसर ने बयान किया कि हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, कहा हमको इब्न जरेज ने ख़बर दी, इन्हीं मूसा बिन उक़बा ने, इन्हीं नाफ़ा ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि बनो नज़ीर और बनो क़रीज़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा तोड़कर लड़ाई मोल ली। इसलिए आपने कबीला बनो नज़ीर को जला वतन कर दी, लेकिन कबीला बनो क़रीज़ा को जला वतन नहीं किया और इस तरह उन पर एहसान फरमाया। फिर बनो क़रीज़ा ने भी जंग मोल ली, इसलिए आपने उनके मर्दों को कत्ल करवाया और उनकी औरतों, बच्चों और माल को मुसलमानों में तकसीम कर दी। सिर्फ बाज़ बनी क़रीज़ा इससे अलग करार दे गए थे क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आ गए थे, इसलिए आपने इन्हें पनाह दी और इन्होंने इस्लाम कबूल कर ली था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के तमाम यहूदियों को जला वतन कर दी था। बनो क़िनक़ा को भी, जो अब्दुल्लाह बिन सलाम का कबीला था, यहूद बनी हारसा को और मदीना के तमाम यहूदियों को। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब बनो नज़ीर के यहूदियों के वाक़या का बयान। हदीस नंबर 4029। तर्जुमा। मुझसे हुस्न बिन मदरिक ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन हमाद ने बयान किया, कहा हमको अबूना ने खबर दी, इन्हीं अबू बशर ने, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया कि मैंने इब्न अब्बास के सामने कहा सूरत अल हश्र, तो इन्होंने कहा कि उसे सूरत नज़ीर कहो, क्योंकि ये सूरत बनो नज़ीर ही के बारे में नाज़ल हुई है। इस रिवायत की मुताबत हश्यम से अबू बशर ने की है। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब बनो नज़ीर के यहूदियों के वाक़या का बयान। हदीस नंबर 4030। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी अल-असूद ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि अंसारी सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खजूर के दरख्त मखसूस रखते थे ताकि इसका फल आपकी खिदमत में भेज दिया जाए, लेकिन जब अल्लाह ताला ने बनो क़रीज़ा और बनो नज़ीर पर फ़तह अता फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फल वापस फरमा दिया करते थे। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब बनो नज़ीर के यहूदियों के वाक़या का बयान। हदीस नंबर 4031। तर्जुमा। हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नज़ीर के खजूरों के बाग़ात जलवा दिए थे और उनके दरख्तों को कटवा दिया था। ये बाग़ात मकाम बुवीरा में थे। इस पर यह आयत नाज़ल हुई, मा क़तैतुम मिन लन्ताव तरक्तमुहा क़ाइमा अली आसूलहा फ़बाज़न अल्लाह, जो दरख्त तुमने काट दिए हैं या जिन्हें तुमने छोड़ दिया है कि वो अपने जड़ों पर खड़े रहीं, तो ये अल्लाह के हुक्म से हवा है। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब बनो नज़ीर के यहूदियों के वाक़या का बयान। हदीस नंबर 4032। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ ने बयान किया, कहा हमको हिब्बान ने खबर दी, इन्हीं जबरिया बिन असमा ने, इन्हीं नाफ़ा ने, इन्हीं इब्न उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो नज़ीर के बाग़ात जलवा दिए थे। इन्होंने कहा कि हस्सान बिन साबित ने उसी के मुतालिक ये शेर कहा था। तर्जुमा। बनो लीवी कुरैश के सरदारों ने बड़ी आसानी के साथ बर्दाश्त कर ली। मकाम बुवीरा में इस आग को जो फैल रही थी, बयान किया कि फिर इसका जवाब अबू सुफियान बिन हारिस ने उन अशार में दिया, खुदा करे कि मदीना में हमेशा यूं ही आग लगती रहे और इसके अतराफ में यूं ही शोले उठते रहें। तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हम में से कौन इस मकाम बुवीरा से दूर है और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसकी ज़मीन को नुकसान पहुँचता है। सही बुखारी। किताब गज़वत का बयान। बाब बनो नज़ीर के यहूदियों के वाक़या का बयान। हदीस नंबर 4033। तर्जुमा।
हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं मालिक बिन उस बिन हदसान निस्री ने खबर दी कि उमर बिन ख़िताब ने इन्हें बुलाया था। वो भी अमीरुल मुमिनीन की खिदमत में मौजूद थे कि अमीरुल मुमिनीन के चौकीदार यरफ़ा आए और अर्ज़ किया कि उस्मान बिन अफ़ान और अबदाल रहमान बिन औफ, ज़ुबैर बिन अवाम और साद बिन अबी वक़ास अंदर आना चाहते हैं। किया आपकी तरफ से इन्हें इजाज़त है? अमीरुल मुमिनीन ने फरमाया कि हम इन्हें अंदर बुला लो। थोड़ी देर बाद यरफ़ा फिर आए और अर्ज़ किया, अब्बास और अली भी इजाज़त चाहते हैं, किया इन्हें अंदर आने की इजाज़त है? आपने फरमाया कि हम। जब ये भी दोनों बुज़ुर्ग अंदर तशरीफ़ ले आए तो अब्बास ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, मेरा और उन अली का फ़ैसला कर दीजिए। वो दोनों इस जायदाद के बारे में झगड़ रहे थे जो अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल बनो नज़ीर से फ़ै के तौर पर दी थी। इस मौका पर अली और अब्बास ने एक दूसरे को सख्त सुस्त कहा और एक दूसरे पर तनकीद की तो हाज़रीन बोले, अमीरुल मुमिनीन, आप उन दोनों बुज़ुर्गों का फ़ैसला कर दें ताकि दोनों में कोई झगड़ा ना रहे। उमर ने कहा, जल्दी ना कीजिए, मैं आप लोगों से इस अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ जिसके हुक्म से आसमान व ज़मीन कायम हैं। क्या आपको मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम अनबिया की विरासत तकसीम नहीं होती, जो कुछ हम छोड़ जाएं वो सदका होता है, और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद खुद अपनी ज़ात से थी। हाज़रीन बोले कि जी हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। फिर उमर अब्बास और अली की तरफ मुतवज्जह हुए और उनसे कहा, मैं आप दोनों से भी अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या आपको भी मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई थी? इन दोनों बुजुर्गों ने भी जवाब हमें दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, फिर मैं आप लोगों से इस मामला पर गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माल फ़ायमे से, जो बनु नज़ीर से मिला था, आपको ख़ास तौर पर अता फरमा दिया था। अल्लाह ताला ने उसके मुताल्लिक़ फ़रमाया है कि बनु नज़ीर के मालों से जो अल्लाह ने अपने रसूल को दिया है तो तुमने इसके लिए घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाए, यानी जंग नहीं की। अल्लाह ताला का इरशाद क़दीर तक। तो ये माल ख़ास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, लेकिन अल्लाह की कसम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें नज़रअंदाज करके अपने लिए उसे मखसूस नहीं फरमाया था, ना तुम पर अपनी ज़ात को तरजीह दी थी। पहले इस माल में से तुम्हें दिया और तुमने इसकी तकसीम की, और आखिर इस फ़ैमे से ये जायदाद बच गई। बस आप अपनी अज़वाज मतहरत का सालाना खर्च भी उसी में से निकालते थे, और जो कुछ इसमें से बाकी बचता उसे आप अल्लाह ताला के मुसारफ में खर्च करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये जायदाद इन्हीं मुसारफ में खर्च की। फिर जब आपकी वफ़ात हो गई तो अबू बकर ने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा बना दी गया है, इसलिए इन्होंने उसे अपने कब्ज़ा में ले लिया और उसे इन्हीं मुसारफ में खर्च करते रहे जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च किया करते थे, और आप लोग यहीं मौजूद थे। इसके बाद उमर अली और अब्बास की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, आप लोगों को मालूम है कि अबू बकर ने भी वही तरीक़ा इख्तियार किया जैसा कि आप लोगों को भी इसका इकरार है, और अल्लाह की कसम कि वो अपने इस तर्ज अमल में सच्चे, मुखलिस, सही रास्ते पर और हक़ की पैरवी करने वाले थे। फिर अल्लाह ताला ने अबू बकर को भी उठा लिया, इसलिए मैंने कहा कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर का खलीफा बनाया गया है। चुनाचा मैं इस जायदाद पर अपनी खिलाफत के 2 सालों से काबिज़ हूँ और उसे इन्हीं मुसारफ में सिर्फ करता हूँ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर ने किया था, और अल्लाह ताला जानता है कि मैं भी अपने तर्ज अमल में सच्चा, मुखलिस, सही रास्ते पर और हक़ की पैरवी करने वाला हूँ। फिर आप दोनों मेरे पास आए हैं। आप दोनों एक ही हैं और आपका मुआमला भी एक है। फिर आप मेरे पास आए। आपकी मुराद अब्बास से थी, तो मैंने आप दोनों के सामने ये बात साफ कह दी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे कि हमारा तरका तकसीम नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका है। फिर जब मेरे दिल में आया कि वो जायदाद बतौर इंतज़ाम में आप दोनों को दे दूं, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं ये जायदाद आपको दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह ताला के सामने किए हुए अहद की तमाम जिम्मेदारी को आप पूरा करें। आप लोगों को मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर ने और ख़ुद मैंने, जब से मैं खलीफा बना हूँ, इस जायदाद के मामला में किस तर्ज अमल को इख्तियार किया हुआ है। अगर ये शर्त आपको मंजूर ना हो तो फिर मुझसे इसके बारे में आप लोग बात ना करें। आप लोगों ने इस पर कहा कि ठीक है, आप उसी शर्त पर वो जायदाद हमारे हवाले कर दें। चुनाचा मैंने इसे आप लोगों के हवाले कर दी। क्या आप हजरात इसके सिवा कोई और फैसला इस सिलसिले में मुझसे करवाना चाहते हैं? इस अल्लाह की कसम, जिसके हुक्म से आसमान व ज़मीन कायम हैं, क़यामत तक में इसके सिवा कोई और फैसला नहीं कर सकता।
अगर आप लोग शर्त के मुताबिक इसके इंतज़ाम से आजिज़ हैं तो वो जायदाद मुझे वापस कर दूँ, मैं खुद उसका इंतज़ाम करूँगा। ज़हरी ने बयान किया कि फिर मैंने इस हदीस का तज़किरा रू बिन ज़ुबैर से किया तो इन्होंने कहा कि मालिक बिन ओस ने ये रिवायत तुमसे सही बयान की है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी आयशा से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने उस्मान को अबू बकर के पास भेजा और उनसे दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला ने जो फ़ै अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी इसमें से उनके हिस्से दे जाएं, लेकिन मैंने इन्हें रोका और उनसे कहा तुम अल्लाह से नहीं डरती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं फरमाया था कि हमारा तरका तकसीम नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा इस इरशाद में खुद अपनी ज़ात की तरफ था। अलबत्ता औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जायदाद में से ता ज़िंदगी उनकी ज़रूरियत के लिए मिलता रहेगा। जब मैंने अज़वाज मतहरात को ये हदीस सुनाई तो इन्होंने भी अपना ख्याल बदल दिया। रू ने कहा कि यही वो सदका है जिसका इंतज़ाम पहले अली के हाथ में था। अली ने अब्बास को उसके इंतज़ाम में शरीक नहीं किया था बल्कि ख़ुद इसका इंतज़ाम करते थे, और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर ने उसे खर्च किया था उसी तरह इन्हीं मुसारफ में वो भी खर्च करते थे। इसके बाद वो सदका हुस्न बिन अली के इंतज़ाम में आ गया था, फिर हसीन बिन अली के इंतज़ाम में रहा, फिर जनाब अली बिन हसीन और हुस्न बिन हुस्न के इंतज़ाम में आ गया था, और ये हक़ है कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका था। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब बनो नज़ीर के यहूदियों के वाक़या का बयान। हदीस नंबर 4035। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं रू ने और इन्हीं आयशा ने कि फ़ातिमा और अब्बास अबू बकर के पास आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन जो फ़दक में थी और जो खैबर में आपको हिस्सा मिला था इसमें से अपनी मीरास का मुतालबा किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब बनो नज़ीर के यहूदियों के वाक़या का बयान। हदीस नंबर 4036। तर्जुमा। इस पर अबू बकर ने कहा कि मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारा तरका तकसीम नहीं होता, जो कुछ हम छोड़ जाएं वो सदका है। अलबत्ता औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जायदाद में से खर्च ज़रूर मिलता रहेगा। और अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबत दारों के साथ उम्दा मुआमला करना मुझे खुद अपने क़राबत दारों के साथ हुस्न मुआमलत से ज़्यादा अजीज़ है। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब कब बिन अशरफ यहूदी के कत्ल का क़िस्सा। हदीस नंबर 4037। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, वो बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब बिन अशरफ का काम कौन तमाम करेगा, वो अल्लाह और इसके रसूल को बहुत सता रहा है। इस पर मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप इजाज़त देंगे कि मैं उसे कत्ल कराऊं? आपने फरमाया मुझको ये पसंद है। इन्होंने अर्ज़ किया, फिर आप मुझे इजाज़त इनायत फरमाएं कि मैं इससे कुछ बातें कहूँ। आपने इन्हें इजाज़त दे दी। अब मोहम्मद बिन मुस्लिमा कब बिन अशरफ के पास आए और इससे कहा, ये शख्स, इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, हमसे सदका मांगता रहता है और उसने हमें थका मारा है, इसलिए मैं तुमसे कर्ज लेने आया हूँ। इस पर कब ने कहा, अभी आगे देखना, खुदा की कसम, बिल्कुल उकता जाओगे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, चूँकि हमने भी अब उनकी इत्तिबा कर ली है, इसलिए जब तक ये ना खल जाए कि उनका अंजाम किया होता है, इन्हें छोड़ना भी मुनासिब नहीं। तुमसे एक वसक़ रावी ने बयान किया कि 2 वसक़ फल्ला कर्ज लेने आया हूँ, और हमसे इमरू बिन दीनार ने यह हदीस कई दफ़ा बयान की, लेकिन 1 वसक़ या 2 वसक़ फल्ले का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि हदीस में 1 या 2 वसक़ का जिक्र है। इन्होंने कहा कि मेरा भी ख्याल है कि हदीस में 1 या 2 वसक़ का जिक्र आया है। कब बिन अशरफ ने कहा, मेरे पास कुछ गुरुए रख दो। इन्होंने पूछा, गुरुए में तुम क्या चाहते हो? इसने कहा, अपनी औरतों को रख दो। इन्होंने कहा कि तुम अरब के बहुत खूबसूरत मर्द हो, हम तुम्हारे पास अपनी औरतें किस तरह गुरुए रख सकते हैं? इसने कहा, फिर अपने बच्चों को गुरुए रख दो। इन्होंने कहा, हम बच्चों को किस तरह गुरुए रख सकते हैं? कल इन्हें उसी पर गालियाँ दी जाएंगी कि 1 या 2 वसक़ फल्ले पर उसे रहन रख दिया गया था, ये तो बड़ी बेखरती होगी। अलबत्ता हम तुम्हारे पास अपने अल्लामा गुरुए रख सकते हैं। सुफियान ने कहा कि मुराद इससे हथियार थे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने इससे दोबारा मिलने का वादा किया और रात के वक्त इसके यहाँ आए।
उनके साथ अबू नाइला भी मौजूद थे। वो कब बिन अशरफ के रज़ाई भाई थे। फिर इसके किला के पास जाकर इन्होंने आवाज़ दी। वो बाहर आने लगा तो उसकी बीवी ने कहा कि उस वक्त इतनी रात गए कहाँ बाहर जा रहे हो। इसने कहा, वो तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा और मेरा भाई अबू नाइला है। इमरू के सिवा दूसरे रावी ने बयान किया कि उसकी बीवी ने इससे कहा था कि मुझे तो ये आवाज़ ऐसी लगती है जैसे इससे खून टपक रहा हो। कब ने जवाब दिया कि मेरे भाई मोहम्मद बिन मुस्लिमा और मेरे रज़ाई भाई अबू नाइला हैं। शरीफ को अगर रात में भी नेज़ाबाजी के लिए बुलाया जाए तो वो निकल पड़ता है। रावी ने बयान किया कि जब मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंदर गए तो उनके साथ 2 आदमी और थे। सुफियान से पूछा गया कि क्या इमरू बिन दीनार ने उनके नाम भी लिए थे। इन्होंने बताया कि बाज़ का नाम लिया था। इमरू ने बयान किया कि वो आए तो उनके साथ 2 आदमी और थे और इमरू बिन दीनार के सिवा रावी ने अबू अब्बास बिन जबर, हारिस बिन उस और इबाद बिन बशर नाम बताए थे। इमरू ने बयान किया कि वो अपने साथ 2 आदमियों को लाए थे और इन्हें ये हिदायत की थी कि जब कब आए तो मैं इसके सर के बाल हाथ में ले लूँगा और उसे सूंघने लगूँगा। जब तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि मैंने इसका सर पूरी तरह अपने कब्ज़ा में ले लिया है तो फिर तुम तैयार हो जाना और उसे कत्ल कर डालना। इमरू ने एक मर्तबा बयान किया कि फिर मैं इसका सर सौंधूंगा। आखिर कब चादर लपेटे हुए बाहर आया। उसके जिस्म से खुशबू फूटी पड़ती थी। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, आज से ज़्यादा उम्दा खुशबू मैंने कभी नहीं सौंधी थी। इमरू के सिवा दूसरे रावी ने बयान किया कि कब इस पर बोला, मेरे पास अरब की वो औरत है जो हर वक्त अतर में बसी रहती है और हुस्न व जमाल में भी इसकी कोई नज़ीर नहीं। इमरू ने बयान किया कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने इससे कहा, किया तुम्हारे सर को सूंघने की मुझे इजाज़त है। इसने कहा, सूंघ सकते हो। रावी ने बयान किया कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने इसका सर सौंधा और उनके बाद उनके साथियों ने भी सौंधा। फिर इन्होंने कहा, किया दोबारा सूंघने की इजाज़त है। इसने इस मर्तबा भी इजाज़त दे दी। फिर जब मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर ली तो अपने साथियों को इशारा किया कि तैयार हो जाओ। चुनाचा इन्होंने उसे कत्ल कर दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसकी इत्तिला दी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब अबू राफ़ा यहूदी अब्दुल्लाह बिन अबी अल-हक़ीक़ के कत्ल का किस्सा। हदीस नंबर 4038। तर्जुमा मुझसे इसहाक़ बिन नसर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन आदम ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी ज़ायदा ने, इन्होंने अपने वालिद ज़करिया बिन अबी ज़ायदा से, उनसे अब्बा सहाक़ सबी ने बयान किया, उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आदमियों को अबू राफ़ा के पास भेजा। मुंजमिला उनके अब्दुल्लाह बिन अतीक रात को इस घर में घुसे, वो सो रहा था, उसे कत्ल किया। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब अबू राफ़ा यहूदी अब्दुल्लाह बिन अबी अल-हक़ीक़ के कत्ल का किस्सा। हदीस नंबर 4039। तर्जुमा हमसे यूसुफ बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे इसराइल ने, उनसे अब्बा सहाक़ ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफ़ा यहूदी के कत्ल के लिए चंद अंसारी सहाबा को भेजा और अब्दुल्लाह बिन अतीक को उनका अमीर बनाया। ये अबू राफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐज़ा दिया करता था और आपके दुश्मनों की मदद किया करता था। हिजाज़ में इसका एक किला था और वहीं वो रहा करता था। जब इसके किला के करीब ये पहुँचे तो सूरज ग़ुरूब हो चुका था और लोग अपने मवेशी लेकर अपने घरों को वापस हो चुके थे। अब्दुल्लाह बिन अतीक ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यहीं ठहरे रहो, मैं इस किला पर जा रहा हूँ और दरबान पर कोई तदबीर करूँगा ताकि मैं अंदर जाने में कामयाब हो जाऊँ। चुनाचा वो किला के पास आए और दरवाजे के करीब पहुंचकर इन्होंने खुद को अपने कपड़ों में इस तरह छपा ली जैसे कोई क़ज़ाए हाजत कर रहा हो। किला के तमाम आदमी अंदर दाखिल हो चुके थे। दरबान ने आवाज़ दी, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर अंदर आना है तो जल्द आ जा, मैं अब दरवाज़ा बंद कर दूंगा। अब्दुल्लाह बिन अतीक ने कहा, चुनाचा में भी अंदर चला गया और छपकर इसकी कार्रवाई देखने लगा। जब सब लोग अंदर आ गए तो उसने दरवाज़ा बंद किया और कनजीव का गुच्छा एक खूंटी पर लटका दिया। इन्होंने बयान किया कि अब मैं इन कनजीव की तरफ बढ़ा और मैंने इन्हें ले लिया। फिर मैंने किला का दरवाज़ा खोल दिया। अबू राफ़ा के पास रात के वक्त दास्तानें बयान की जा रही थीं और वो अपने ख़ास बालाखाने में था। जब दास्तान वो इसके यहाँ से उठकर चले गए तो मैं इस कमरे की तरफ चढ़ने लगा। इस अरसा में मैं जितने दरवाजे इस तक पहुँचने के लिए खोलता था इन्हें अंदर से बंद करता जाता था। मेरा मतलब ये था कि अगर किला वालों को मेरे मुताल्लिक़ इल्म भी हो जाए तो उस वक्त तक ये लोग मेरे पास ना पहुंच सकें जब तक मैं उसे कत्ल ना कर लूँ। आखिर मैं उसके करीब पहुंच गया।
उस वक्त वो एक तारीक कमरे में अपने बाल बच्चों के साथ सो रहा था। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो कहाँ है, इसलिए मैंने आवाज़ दी, या अब्बा राफ़े। वो बोला, कौन है? अब मैंने आवाज़ की तरफ बढ़कर तलवार की एक ज़रब लगाई। उस वक्त मेरा दिल दिक दिक कर रहा था। यही वजह हुई कि मैं इसका काम तमाम नहीं कर सका। वो चीखा तो मैं कमरे से बाहर निकल आया और थोड़ी देर तक बाहर ही ठहरा रहा। फिर दोबारा अंदर गया और मैंने आवाज़ बदलकर पूछा, अबू राफ़ा, ये आवाज़ कैसी थी? वो बोला, तेरी मुंगारत हो, अभी अभी मुझ पर किसी ने तलवार से हमला किया है। इन्होंने बयान किया कि फिर आवाज़ की तरफ बढ़कर मैंने तलवार की एक ज़रब और लगाई। इन्होंने बयान किया कि अगरचे मैं से ज़ख्मी तो बहुत कर चुका था, लेकिन वो अभी मरा नहीं था, इसलिए मैंने तलवार की नोक इसके पीठ पर रखकर दबाई, जो इसकी पीठ तक पहुंच गई। मुझे अब यकीन हो गया कि मैं उसे कत्ल कर चुका हूँ। चुनाचा मैंने दरवाजे एक एक करके खोलने शुरू किए। आखिर मैं एक जीने पर पहुंचा। मैं ये समझा कि ज़मीन तक मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी मैं पहुंचा ना था, इसलिए मैंने इस पर पाँव रख दिया और नीचे गिर पड़ा। चांदनी रात थी। इस तरह गिर पड़ने से मेरी पिंडली टूट गई। मैंने उसे अपने अमामा से बांध लिया और आकर दरवाजे पर बैठ गया। मैंने ये इरादा कर ली था कि यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये ना मालूम कर लूँ कि आया मैं उसे कत्ल कर चुका हूँ या नहीं। जब मुर्ग ने आवाज़ दी तो उसी वक्त किला की फसील पर एक पुकारने वाले ने खड़े होकर पुकारा कि मैं अहल हिजाज के ताजिर अबू राफ़ा की मौत का ऐलान करता हूँ। मैं अपने साथियों के पास आया और उनसे कहा कि चलने की जल्दी करो, अल्लाह ताला ने अबू राफ़ा को कत्ल करा दिया। चुनाचा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको इसकी इत्तिला दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना पाँव फैला। मैंने पाँव फैलाया तो आपने इस पर अपना दस्त मुबारक फेरा और पाँव इतना अच्छा हो गया जैसे कभी इसमें मुझको कोई तकलीफ हुई ही ना थी। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान। बाब अबू राफ़ा यहूदी अब्दुल्लाह बिन अबी अल-हक़ीक़ के कत्ल का क़िस्सा। हदीस नंबर 4040। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन उस्मान बिन हकीम ने बयान किया, हमसे शरी इब्न मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इब्राहिम बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे उनके वालिद यूसुफ बिन इसहाक़ ने, उनसे अब्बा सहाक़ ने कि मैंने बरा बिन आज़ब से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अतीक और अब्दुल्लाह बिन अतबा को चंद सहाबा के साथ अबू राफ़ा के कत्ल के लिए भेजा। ये लोग रवाना हुए। जब इसके किला के नज़दीक पहुँचे तो अब्दुल्लाह बिन अतीक ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यहीं ठहर जाओ, पहले मैं जाता हूँ, देखूँ सूरत हाल किया है। अब्दुल्लाह बिन अतीक ने बयान किया कि किला के करीब पहुँचकर मैं अंदर जाने के लिए तदाबीर करने लगा। इत्तिफाक से किला का एक गधा गुम था। इन्होंने बयान किया कि इस गधे को तलाश करने के लिए किला वाले रोशनी लेकर बाहर निकले। बयान किया कि मैं डरा कि कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, इसलिए मैंने अपना सर ढक लिया जैसे कोई क़ज़ाए हाजत कर रहा है। इसके बाद दरबान ने आवाज़ दी कि उससे पहले कि मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ, जिसे किला के अंदर दाखिल होना है वो जल्दी आ जाए। मैं मौका गनीमत समझा और अंदर दाखिल हो गया और किला के दरवाजे के पास ही जहाँ गधे बांधे जाते थे वहीं छप गया। किला वालों ने अबू राफ़ा के साथ खाना खाया और फिर उसे किस्से सुनाते रहे। आखिर कुछ रात गए वो सब किला के अंदर ही अपने अपने घरों में वापस आ गए। अब सन्नाटा छा चुका था और कहीं कोई हरकत नहीं होती थी, इसलिए मैं इस तवीला से बाहर निकला। इन्होंने बयान किया कि मैंने पहले ही देख लिया था कि दरबान ने कुंजी एक ताक में रखी है। मैंने पहले कुंजी अपने कब्जा में ले ली और फिर सबसे पहले किला का दरवाज़ा खोला। बयान किया कि मैंने ये सोचा था कि अगर किला वालों को मेरा इल्म हो गया तो मैं बड़ी आसानी के साथ भाग सकूंगा। इसके बाद मैंने उनके कमरों के दरवाजे खोलने शुरू किए और इन्हें अंदर से बंद करता जाता था। अब मैं ज़मीन से अबू राफ़ा के बालाखानों तक पहुंच चुका था। इसके कमरा में अंधेरा था, इसका चराग गल कर दी गया था। मैं ये नहीं अंदाज़ा कर पाया था कि अबू राफ़ा कहाँ है, इसलिए मैंने आवाज़ दी, ए अबू राफ़ा। इस पर वो बोला कि कौन है। इन्होंने बयान किया कि फिर आवाज़ की तरफ में बढ़ा और मैंने तलवार से इस पर हमला किया। वो चलाने लगा लेकिन ये वार ओछा पड़ा था। इन्होंने बयान किया कि फिर दोबारा मैं उसके करीब पहुंचा, गोया मैं उसकी मदद को आया हूँ। मैंने आवाज़ बदलकर पूछा, अबू राफ़ा क्या बात पेश आई है? इसने कहा, तेरी मुंगारत हो, अभी कोई शख्स मेरे कमरे में आ गया और उसने तलवार से मुझ पर हमला किया है। इन्होंने बयान किया कि इस मर्तबा फिर मैंने उसकी आवाज़ की तरफ बढ़कर दोबारा हमला किया। इस हमला में भी वो कत्ल ना हो सका। फिर वो चलाने लगा और उसकी बीवी भी उठ गई और चलाने लगी। इन्होंने बयान किया कि फिर मैं बज़ाहिर मददगार बनकर पहुंचा और मैंने अपनी आवाज़ बदल ली।
उस वक्त वो चितलता हुआ था। मैंने अपनी तलवार इसके पीठ पर रखकर जोर से उसे दबाया। आखिर जब मैंने हड्डी टूटने की आवाज़ सुन ली तो मैं वहाँ से निकला, बहुत घबराया हुआ। अब जीना पर आ चुका था। मैं उतरना चाहता था कि नीचे गिर पड़ा, जिससे मेरा पाँव टूट गया। मैंने इस पर पिटी बांधी और लंगड़ाते हुए अपने साथियों के पास पहुंचा। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग जाओ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाओ। मैं तो यहाँ से उस वक्त तक नहीं हटूंगा जब तक कि इसकी मौत का ऐलान ना सुन लूँ। चुनाचा सुबह के वक्त मौत का ऐलान करने वाला किला की फसील पर चढ़ा और उसने ऐलान किया कि अबू राफा की मौत वाक़ई हो गई है। इन्होंने बयान किया कि फिर मैं चलने के लिए उठा। मुझे कामयाबी की खुशखबरी में कोई तकलीफ मालूम नहीं होती थी। इससे पहले कि मेरे साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची, मैंने अपने साथियों को पा लिया तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा उहुद का बयान। हदीस नंबर 4041। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, हमको अब्दुल वहाब ने खबर दी, इन्होंने कहा हमसे खालिद ने बयान किया, उनसे अकरमा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहुद के मौका पर फरमाया, ये जबराइल अलैहिस्सलाम ही हथियार बंद अपने घोड़े की लगाम थामे हुए। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा उहुद का बयान। हदीस नंबर 4042। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, कहा हमको ज़करिया बिन यदी ने खबर दी, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं हैवा ने, इन्हीं यजीद बिन अबी हबीब ने, इन्हीं अबुल खैर ने और उनसे उक़बा बिन आमिर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल बाद यानी 8वीं बरस में ग़ज़वा उहुद के शुहदा पर नमाज जनाजा अदा की। जैसे आप जिंदों और मर्दों सब से रुखसत हो रहे हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं तुमसे आगे आगे हूँ, मैं तुम पर गवाह रहूँगा और मुझसे क़यामत के दिन तुम्हारी मुलाकात हौज़ कौसर पर होगी। उस वक्त भी मैं अपनी इस जगह से हौज़ कौसर को देख रहा हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे इसका कोई ख़तरा नहीं है कि तुम शिर्क करोगे। मैं तुम्हारे बारे में दुनिया से डरता हूँ कि तुम कहीं दुनिया के लिए आपस में मुकाबला ना करने लगो। उक़बा बिन आमिर ने बयान किया कि मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी दीदार था जो मुझको नसीब हुआ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा उहुद का बयान। हदीस नंबर 4043। तर्जुमा। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे इसराइल ने बयान किया, उनसे इब्न इसहाक़ इमरू बिन उबैदुल्लाह सबी ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि जंग उहुद के मौका पर जब मुशरिकीन से मुकाबला के लिए हम पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों का एक दस्ता अब्दुल्लाह बिन जबीर की मातहती में पहाड़ी पर मुकर्रर फरमाया था और इन्हें यह हुक्म दिया था कि तुम अपनी जगह से ना हटना। उस वक्त भी जब तुम लोग देख लो कि हम उन पर गालिब आ गए हैं, फिर भी यहाँ से ना हटना, और उस वक्त भी जब देख लो कि वो हम पर गालिब आ गए, तुम लोग हमारी मदद के लिए ना आना। फिर जब हमारी मडभीर किफ़ार से हुई तो उनमें भगदड़ मच गई। मैंने देखा कि इनकी औरतें पहाड़ियों पर बड़ी तेज़ी के साथ भागी जा रही थीं, पंडलियों से ऊपर कपड़े उठाए हुए, जिससे उनके पाजीब दिखाई दे रहे थे। अब्दुल्लाह बिन जबीर के तीरंदाज साथी कहने लगे कि गनीमत गनीमत। इस पर अब्दुल्लाह ने इनसे कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की थी कि अपनी जगह से ना हटना, इसलिए तुम लोग माल गनीमत लूटने ना जाओ, लेकिन उनके साथियों ने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दी। उनकी इस हुक्म उदूली के नतीजे में मुसलमानों को हार हुई और 70 मुसलमान शहीद हो गए। इसके बाद अबू सुफियान ने पहाड़ी पर से आवाज़ दी, किया तुम्हारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जवाब ना दे। फिर इन्होंने पूछा, किया तुम्हारे साथ इब्न अबी कुहाफा मौजूद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब की भी मुमानत फरमा दी। इन्होंने पूछा, किया तुम्हारे साथ इब्न ख़िताब मौजूद हैं? इसके बाद वो कहने लगे कि ये सब कत्ल कर दिए गए। अगर जिंदा होते तो जवाब देते। इस पर उम्र बेकाबू हो गए और फरमाया, अल्लाह के दुश्मन तो झूठा है। अल्लाह ने अभी इन्हें तुम्हें जलील करने लिए बाकी रखा है। अबू सुफियान ने कहा, कबल एक बुत बुलंद रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका जवाब दो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम क्या जवाब दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो, अल्लाह सबसे बुलंद और बुजुर्ग व बरतर है। अबू सुफियान ने कहा, हमारे पास अज़ी बुत है और तुम्हारे पास कोई अज़ी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका जवाब दो। सहाबा ने अर्ज़ किया जवाब दें।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो, अल्लाह हमारा हामी और मददगार है और तुम्हारा कोई हामी नहीं। आबू सुफियन ने कहा, आज का दिन बदर के दिन का बदला है और लड़ाई की मिसाल डॉल की होती है, कभी हमारे हाथ में और कभी तुम्हारे हाथ में। तुम अपने मकतूलीन में कुछ लाशों का मसला किया हवा पाओगे, मैंने इसका हुक्म नहीं दिया था लेकिन मुझे बुरा नहीं मालूम हुआ। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा उहुद का बयान। हदीस नंबर 4044। तर्जुमा मुझे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने खबर दी, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इमरू ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि बाज़ सहाबा ने ग़ज़वा उहुद की सुबह को शराब पी जो अभी हराम नहीं हुई थी और फिर शहादत की मौत नसीब हुई। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा उहुद का बयान। हदीस नंबर 4045। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी, इन्हीं साद बिन इब्राहीम ने, उनसे उनके वालिद इब्राहीम ने कि उनके वालिद अबदाल रहमान बिन औफ के पास खाना लाया गया और वो रोज़े से थे, तो इन्होंने कहा, मसब बिन उमर उहुद की जंग में शहीद कर दिए गए, वो मुझसे अफजल और बेहतर थे, लेकिन इन्हीं जिस चादर का कफन दिया गया वो इतनी छोटी थी कि अगर उससे उनका सर छुपाया जाता तो पाँव खल जाते और पाँव छुपाए जाते तो सर खल जाता था। मेरा ख्याल है कि इन्होंने कहा, और हमजा भी उसी जंग में शहीद किए गए, वो मुझसे बेहतर और अफजल थे। फिर जैसा कि तुम देख रहे हो हमारे लिए दुनिया में कुशादगी दी गई, या इन्होंने ये कहा कि फिर जैसा कि तुम देखते हो हमें दुनिया दी गई, हमें तो इसका डर है कि कहीं यही हमारी नेकियों का बदला ना हो जो उसी दुनिया में हमें दिया जा रहा है, इसके बाद आप रोए कि खाना ना खा सके। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा उहुद का बयान। हदीस नंबर 4046। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, इन्होंने बयान किया कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वा उहुद के मौका पर पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं कत्ल कर दी गया तो मैं कहीं जाऊंगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में। इन्होंने खजूर फेंक दी जो उनके हाथ में थी और लड़ने लगे यहाँ तक कि शहीद हो गए। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा उहुद का बयान। हदीस नंबर 4047। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर बिन मावी ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे शफ़ीक़ बिन सलमा ने और उनसे ख़ुबाब बिन अलारत ने बयान किया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की थी। हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी, इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे था। फिर हम में से बाज़ लोग तो वो थे जो गुज़र गए और कोई अजर इन्होंने इस दुनिया में नहीं देखा, इन्हीं में से मसब बिन उमर भी थे। उहुद की लड़ाई में इन्होंने शहादत पाई थी। एक धारीदार चादर के सिवा और कोई चीज़ उनके पास नहीं थी और वही उनका कफन बनी, जब हम उससे उनका सर छुपाते तो पाँव खल जाते और पाँव छुपाते तो सर खल जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर चादर से छुपा दो और पाँव पर अज़ख़र घास डाल दो। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए थे कि आलक़ा अली रजला मन अला ज़ख़र बजाय जालू अली रजला अला ज़ख़र के, और हम बाज़ वो थे जिन्हें उनके इस अमल का बदला उसी दुनिया में मिल रहा है और वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान बाब ग़ज़वा उहुद का बयान। हदीस नंबर 4048। तर्जुमा हमसे हस्सान बिन हस्सान ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन तलहा ने बयान किया, कहा हमसे हमीद तवील ने बयान किया और उनसे अनस ने कि उनके चचा अनस बिन निज़र बदर की लड़ाई में शरीक ना हो सके थे। फिर इन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली ही लड़ाई में गैर हाजिर रहा। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला ने मुझे किसी और लड़ाई में शिरकत का मौका दिया तो अल्लाह देखेगा कि मैं कितनी बेजगरी से लड़ता हूँ। फिर ग़ज़वा उहुद के मौका पर जब मुसलमानों की जमात में अफरा तफरी पैदा हो गई तो इन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मुसलमानों ने आज जो कुछ किया मैं तेरे हुजूर में इसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ, और मुशरिकीन ने जो कुछ किया मैं तेरे हुजूर में इससे अपनी बेज़ारी ज़ाहिर करता हूँ। फिर वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े। रास्ते में साद बिन माज़ से मुलाकात हुई तो इन्होंने इनसे कहा, साद, कहाँ जा रहे हो? मैं तो उहुद पहाड़ी के दामन में जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ। इसके बाद वो आगे बढ़े और शहीद कर दिए गए। उनकी लाश पहचानी नहीं जा रही थी। आखिर उनकी बहन ने एक तल या उनकी उंगलियों के पुर से उनकी लाश को पहचाना। उनको उसी से ज़्यादा ज़ख्म भाले और तलवार और तीरों के लगे थे। सही बुखारी किताब गज़वत का बयान
बाब ग़ज़वा उहुद का बयान। हदीस नंबर 4049। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं खारिजा बिन ज़ैद बिन साबित ने खबर दी, इन्होंने ज़ैद बिन साबित से सुना, वो बयान करते थे कि जब हम कुरान मजीद को लिखने लगे तो मुझे सूरत अल-अहज़ाब की एक आयत लिखी हुई नहीं मिली। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तिलावत करते बारहा सुना था। फिर जब हमने उसकी तलाश की तो वो आयत ख़ज़ीमा बिन साबित अंसारी के पास हमें मिली। आयत ये थी, मन अलमुमिनीन रिजाल सदक़ा मा आहिदवा अल्लाह अलैहि फ़मनहम मन ख़ज़ीन बा व मनहम मन यंतज़र। फिर हमने इस आयत को इसकी सूरत में कुरान मजीद में मिला दिया। सही बुखारी। किताब ग़ज़वत का बयान। बाब ग़ज़वा उहुद का बयान। हदीस नंबर 4050। तर्जुमा। हमसे अबूलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इदी बिन साबित ने, मैंने अब्दुल्लाह बिन यजीद से सुना, वो ज़ैद बिन साबित से बयान करते थे कि इन्होंने बयान किया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहुद के लिए निकले तो कुछ लोग जो आपके साथ थे, मुनाफ़िकीन, बहाना बनाकर वापस लौट गए। फिर सहाबा की उन वापस होने वाले मुनाफ़िकीन के बारे में दो राहें हो गई थीं। एक जमात तो कहती थी हमें पहले उनसे जंग करनी चाहिए और दूसरी जमात कहती थी कि उनसे हमें जंग ना करनी चाहिए। इस पर आयत नाज़िल हुई, फ़मा लकम फ़ी अल-मुनाफ़िक़ीन फ़ितीन वालला आरकसहम बमा कसबू, पस तुम्हें किया हो गया है कि मुनाफ़िक़ीन के बारे में तुम्हारी दो जमातें हो गई हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने उनकी बदामाली की वजह से इन्हें कफ़र की तरफ लुटा दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना तैबा है, सरकशों को ये इस तरह अपने से दूर कर देता है जैसे आग की भट्टी चांदी के मैल कचील को दूर कर देती है।